युवाओं के सपने होंगे योगी राज में साकार। आई बहुत बड़ी खुशखबरी। एक फैसले की चर्चा पूरे सूबे में छिड़ी, विरोधी भी देखकर रह गए दंग। योगी ने किया जापान सिटी बनाने का ऐलान। यूपी में बनने जा रही 500 एकड़ की जापान सिटी, हजारों नौकरियों का रास्ता हुआ सूबे में साफ। योगी के नए प्लान से विपक्ष को लगेगा 2027 चुनाव में घाव, अभी से होने लगी चर्चा। यूपी जापान की दोस्ती से खुलेंगे विकास के नए दरवाजे, बदलने वाली है लाखों युवाओं की किस्मत। अब नौकरी के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना शहर। जी हां, अगर आपके घर में कोई बेटा, बेटी, भाई या बहन नौकरी की तलाश में है तो ये खबर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि यूपी में अब ऐसा बड़ा प्लान सामने आया जिसे आने वाले समय में रोजगार की नई क्रांति माना जा रहा है। सीएम योगी की मौजूदगी में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने युवाओं की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बात हो रही है 500 एकड़ में बनने वाली जापान सिटी की। यह सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि ऐसा केंद्र होगा जहां जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग स्थापित करेंगी और हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगी। यही वजह है कि इस खबर की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। दरअसल यूपी सरकार जापान के साथ मिलकर एक ऐसा औद्योगिक तंत्र तैयार करना चाहती है जहां निवेश, तकनीक और रोजगार तीनों एक साथ आगे बढ़े। इस निवेश सम्मेलन में 3191 करोड़ की परियोजनाओं को प्रमुखता से रखा गया। एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं। इन परियोजनाओं से अकेले 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। सोचिए, जब बड़े कारखाने लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई का काम होगा, परिवहन होगा, सेवाएं बढ़ेंगी तो रोजगार के अवसर भी कई गुना बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि युवाओं के बीच इस योजना को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि जापान सिटी को केवल फैक्ट्री लगाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां जापानी कंपनियों के साथ उनके सहयोगी उद्योग, तकनीकी इकाइयां और सप्लाई नेटवर्क भी विकसित किए जाएंगे। यानी रोजगार सिर्फ इंजीनियरों या तकनीकी लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। सामान्य पढ़ाई करने वाले युवाओं, तकनीकी प्रशिक्षण लेने वालों, छोटे व्यवसाय करने वालों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ निवेश परियोजना नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बड़ा मॉडल माना जा रहा है। सीएम योगी ने भी इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, मालवाहक गलियारे और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित किए गए। इसी मजबूत आधारभूत ढांचे की वजह से विदेशी कंपनियां यूपी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। आज मोबाइल निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन तक कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। अब जापान के साथ ये नई साझेदारी प्रदेश को एक और बड़ी ताकत देने का काम कर सकती है। इस पूरी योजना का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को मिलने वाला है। सरकार चाहती है कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया जा रहा है। जापानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तलाश रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में रोजगार के अवसर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इससे प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं को भी फायदा मिल सकता है। यही कारण है कि अब इस योजना को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। 500 एकड़ की जापान सिटी, 3191 करोड़ का निवेश और 10,000 से ज्यादा रोजगार की संभावना ने लाखों परिवारों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जो युवा आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उन्हें लगने लगा है कि आने वाले समय में अवसर उनके अपने प्रदेश में ही मिल सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि ये योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है, लेकिन इतना जरूर है कि योगी सरकार के इस बड़े प्लान ने रोजगार को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है और युवाओं के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोल दिया है।